तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जी चैन अपने मन में सोचता है कि उस नाइन टेल फॉक्स ने मेरी बॉडी के ऊपर कर्स जो है वो छोड़ा है, लेकिन उसे मैं अपनी मेंटल पावर से भी नहीं ढूंढ पा रहा। लगता है कि मुझे पवेलियन मास्टर के आने का इंतज़ार करना होगा। और अब इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो अपना जो मिशन होता है उसे देखने लगता है। अपने मिशन को देखते हुए मन में सोचता है कि मेरा अचीवमेंट मिशन जो है वो काफ़ी लंबे टाइम पहले आया था, लेकिन अभी भी मैं केवल इसके 3 ही मिशनों को कंप्लीट कर पाया हूँ। ऐसा लगता है कि इसे कंप्लीट करने के लिए मुझे ओरिजिन लैंड के अंदर ही जाना होगा। और अब इतना सोचकर जो जी चैन होता है वो हमें बताता है कि जो बैटल फील्ड होती है वो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल होती है। जाइंट म्यूटेंट रैट के खिलाफ जो वॉर थी उसके अंदर ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कि अपनी जो लाइफ थी उसे सेक्रीफाइस जो है वो कर दिया था। अगर जाइंट म्यूटेंट रैट के खिलाफ जो ये वॉर थी इसकी बात की जाए तो ये वॉर जो थी वो 1 घंटे तक चली, लेकिन 1 घंटे बाद में जितने भी जाइंट म्यूटेंट रैट यहाँ पर मौजूद थे ह्यूमैनिटी के द्वारा उन्हें पूरी तरीके से ख़त्म जो है वो कर दिया गया, जिसके कारण यहाँ पर ह्यूमैनिटी की जीत हुई। और वॉर को जीतने के बाद में जो बैटल फील्ड था उसे क्लियर किया गया और यहाँ पर जितनी भी वॉरियरों की डेड बॉडी जो थी वो पड़ी हुई थी उन सभी को वहाँ से उठाया गया। उसी के साथ में जितने भी घायल लोग थे उन सभी को भी यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर भेजा गया ताकि उनका इलाज किया जा सके। और चूंकि ज़्यादा वॉरियर जो है वो इस टाइम पर नहीं बच गए थे तो इसीलिए कुछ लोगों को यहाँ पर जो जाइंट ट्री था उसके पास में भेजा गया ताकि जो ये जाइंट ट्री है इसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा सके। उसी के साथ में जो साइबोर्ग थे उन्होंने अपने जो स्काउट ड्रोन थे उसका इस्तेमाल करते हुए जो जाइंट ट्री था उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश की ताकि इस चीज़ का पता लगाया जा सके कि आखिर जो ये जाइंट ट्री है इसकी जड़ कहाँ पर है। शुरू में हमें लगा था कि ये केव जो है वो शायद ज़्यादा गहरी जो है वो नहीं होगी, लेकिन जिस टाइम पर इससे केव की जांच जो है वो करना शुरू की तो जितना हमने उम्मीद की थी केव जो थी उससे भी ज़्यादा गहरी थी, जिसके कारण जो स्काउट ड्रोन थे उनके लिए ये इम्पॉसिबल हो गया कि वे बॉटम तक पहुँच पाए। और अब जी चैन के इतना बताते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल जो होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं, जिसे देखते के साथ ही जी चैन और जो जी चैन के साथी होते हैं वे सभी के सभी इसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और अब जो जी चैन होता है वो बिल्कुल भी देर ना करते हुए सीधे जो यू यान और जो शैन किंग होती है उन दोनों को पकड़कर वहाँ से भागना चाहे वो शुरू कर देता है। और अब हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मॉन्स्टर जो होते हैं वो आना जो है वो शुरू हो जाते हैं, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन उनमें से ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपनी जान जो है वो नहीं बचा पाते, जिसके कारण अब वे लोग जो होते हैं वो मदद के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जो जी चैन था वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था और वो बस वहाँ से भागता रहता है। जिसके बाद में अब जी चैन जो होता है वो शैन किंग और जो यू यान होती है उन दोनों को एक सेफ जगह पर जो है वो लेकर आ जाता है। और वो सेफ जगह पर आने के बाद में उन दोनों से बोलता है कि शैन किंग और सिस्टर यू यान तुम दोनों जो है वो लगातार यहाँ से भागते रहो, तब तक मैं यहीं पर ही रुककर जो फंसे हुए लोग हैं उन सभी को रेस्क्यू करने की कोशिश जो है वो करता हूँ। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उन लोगों के ऊपर आ जाता है जिनके ऊपर की मोस्टर अटैक कर रहे थे। और एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे पीछे मत छोड़ो, प्लीज़ कोई मुझे भी बचा लो। तभी एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट मैं इन बीस्टों को जिंदा जो है वो नहीं छोड़ूंगा, मैं इन डैमिट बीस्टों को जान से जो है वो मार दूंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सीवीलू मोयू और लो जो लुवोसियान होता है उन लोगों के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ से भागकर अपनी जान चाहे वो बचा रहे होते हैं। तभी जो जीवी होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमारे पास में भागने का रास्ता जो है वो नहीं बचा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जीवी होती है वो सीधे वहाँ पर जो वे सभी मॉन्स्टर होते हैं उनकी तरफ जो है वो जाने लगती है। और उन मॉन्स्टरों की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं जानती हूँ कि मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं मरने वाली हूँ। अगर मैं मरने भी वाली हूँ तो मैं सम्मान के साथ में लड़कर मरूंगी। और अब जीवी को उन मॉन्स्टरों की तरफ जाता हुआ देखने के बाद में जोल वो जियान होता है वो जीवी से बोलता है कि सिस्टर जीवी तुम ये क्या कर रही हो। तभी जोल ही मोयू होता है वो भी चिल्लाते हुए जो जीवी होते हैं उससे बोलता है कि जीवी क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, जल्दी से वापस आओ। जो सुनते के साथ ही जो जीवी होती है वो उनसे बोलती है कि मेरी जो वेस्ट है वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड जो है वो हो चुकी है, जिसके कारण मैं ज़्यादा देर तक जो है वो नहीं भाग पाऊंगी, तो इसीलिए भागकर मेरे लिए कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। मैं इन मॉन्स्टरों को यहाँ पर रोकने की कोशिश करती हूँ तब तक कि तुम लोग जो है वो यहाँ से भागकर अपनी जान बचाओ। और अब जीवी के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो जीवी की तरफ अटैक जो है वो कर देता है, लेकिन जो जीवी होती है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर का जो अटैक होता है उससे बच जाती है। और उसके अटैक को डॉज करने के बाद में अब जो जीवी होती है वो सीधे उस मॉन्स्टर के हाथ के ऊपर अटैक कर उस मॉन्स्टर को इंजर्ड जो है वो कर देती है। जिसके बाद में जो जीवी होती है वो वापस से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने अटैक को कर जीवी के वेपन को तोड़ देता है और उसी के साथ में जीवी का जो हाथ होता है उसे भी इंजर्ड कर देता है।
और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर जो है वो जीवी के ऊपर अटैक करता, अचानक से एक स्वॉर्ड जो होती है वो आकर सीधे उस मॉन्स्टर के मुंह के आर पार हो जाती है। और अब हमें पता चलता है कि ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि जो लुवोजियान होता है उसने किया होता है। और उस अटैक हो करने के बाद में जो लुवोजियान होता है वो बोलता है कि अगर हम लोग चाहे वो यहाँ से जाएंगे तो साथ में जाएंगे, और अगर हम लोग चाहे वो मरेंगे तो यहाँ पर साथ में मरेंगे। और लुवोजियान के इतना बोलते के साथ ही जो ली मोयो होता है वो भी सीधे आकर जो वो मॉन्स्टर होता है उसके सर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग जो है वो यहाँ पर अपने साथी को मारने के लिए इस तरीके से छोड़कर चले जाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली वो बीस्ट जो होता है वो मरकर वहीं ज़मीन पर चाहे वो गिर जाता है, जिसे देखने के बाद में लुवोजियान और ली मोयो जो होता है वो बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग जो फाइनली एक एडवांस लेवल का जो म्यूटेंट बीस्ट था उसे मारने में कामयाब हो गए। जो सुनते के साथ ही अब जो लुवोजियान होता है वो वहाँ से वापस से चाहे वो भागने लगता है, और भागते हुए जो जीवी होती है उससे बोलता है कि सिस्टर जीवी हम लोग चाहे वो ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं, तो इसीलिए प्लीज़ जल्दी से भागना शुरू करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जीवी होती है उसकी हालत जो होती है वो ख़राब होने लगती है, और वो उनसे बोलती है कि तुम लोग चाहो मैं और ज़्यादा जो है वो नहीं भाग सकती हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो ब्लड है वो बह चुका है, मेरी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी जान जो है वो नहीं बची। और जीवी के इतना बोलते के साथ ही जो ली मोयो होता है वो सीधे जो जीवी होती है उसे कंधे पर उठा लेता है, और जीवी को कंधे पर उठाते हुए बोलता है कि अगर हम लोग यहाँ से भागेंगे तो साथ में भागेंगे, हम लोग चाहे वो तुम्हें इस तरीके से पीछे अकेला छोड़कर नहीं जाने वाले। और अब इतना बोलते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी ऊपर से बहुत सारे जो फैदर होते हैं वो उनकी तरफ आने लगते हैं, और इन फैदरों को वे लोग बिल्कुल भी डॉज है वो नहीं कर पाते। और हम देखते हैं कि लुवोजियान और जो ली मोयो होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। जिसके बाद में अब हम जीवी को देखते हैं जिसके कि एक फैदर जो होता है वो चेस्ट के आर पार हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद में जो जीवी होती है वो अपने मन में सोचती है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, जो ये फैदर है मेरी जो हार्ट है उसके आर पार हो चुका है। और अब जीवी के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बर्ड मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे जो जीवी होती है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जो है वो आने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो जीवी होती है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेती है, और अपनी आंखों को बंद करते हुए बोलती है कि ये शायद यही मेरा अंत है। और जीवी अपने मन में ये सोच ही रही होती है, लेकिन उसके कुछ देर बाद तक भी जीवी के ऊपर अटैक जो है वो नहीं होता, जो देखकर अब जीवी जो होती है वो भी अपनी आंखों को ओपन कर लेती है। और जैसे ही वो सामने की तरफ देखती है तो हमें पता चलता है कि कुछ रेड कलर के जो टेंटिकल होते हैं उन्होंने उस बर्ड को हवा में ही पकड़ लिया होता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वे टेंटिकल जो होते हैं वो उस बर्ड को एक ही पल में ख़त्म जो है वो कर देते हैं, जिसे देखने के बाद में जो जीवी होती है वो भी हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या जो ये वेंस थे इन्होंने डेमोनिक ईगल को ख़त्म जो है वो कर दिया, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और जिया ये सोच ही रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसके मुंह के अंदर एक पिल जो है वो चली जाती है, जो देखकर जो जिया होती है वो मन में सोचती है कि आखिर ये किस प्रकार की पिल थी। और अब जीवी के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी इंजरी जो होती है वो पूरी तरीके से हील जो है वो हो जाती है, जो देखकर अब जो जीवी होती है वो भी खड़ी हो जाती है। खड़ी होते हुए अपने मन में सोचती है कि मेरी इंजरी जो है वो पूरी तरीके से हील हो गई है, ताकि मेरी ब्लड की वाई भी पूरी तरीके से रिकवर हो चुकी है, आखिर यहाँ पर किसने मेरी जान बचाई। और अब जीवी के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।